तो जी स्टूडेंट्स, अब हम बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम्स की। स्टूडेंट, एंजाइम्स की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो जो एंजाइम्स है उसके दो पार्ट्स होते हैं। एंजाइम्स के टोटल कितने पार्ट्स होते हैं? दो पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट को कहते हैं प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम्स, एक होता है प्रोटीन पार्ट एंजाइम्स का, जबकि दूसरा पार्ट जो होता है उसको कहते हैं नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम्स। स्टूडेंट, नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम्स को हम क्या कहते हैं? कोफैक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं भला? कोफैक्टर कहते हैं। स्टूडेंट, कोफैक्टर जो होता है ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है एंजाइम्स का। एंजाइम्स जो होते हैं कोफैक्टर के बगैर अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करते। आप ये कह सकते हैं कोफैक्टर जो है ये एक्ट करता है एज अ ब्रिज के तौर पर एक्ट करता है बिटवीन एंजाइम और सबस्ट्रेट के दरमियान। यानी एंजाइम्स और सबस्ट्रेट को आपस में मिलाने का जो काम है दिया गया है वो कोफैक्टर को दिया गया हुआ है। स्टूडेंट, कोफैक्टर जो होता है ये दो तरह के होते हैं, एक होता है प्रोस्थेटिक ग्रुप और एक है कोएंजाइम्स। इन दोनों में डिफरेंस स्टूडेंट सिर्फ इतना है कि हमारे पास यानी ये दोनों पार्ट यानी कोफैक्टर जो है वो किस तरह प्रोटीन पार्ट के साथ ज्वाइन है, मतलब नॉन प्रोटीन पार्ट किस तरह प्रोटीन पार्ट के साथ मिला हुआ है। अगर तो स्टूडेंट्स कोफैक्टर जो है वो कोवैलेंटली बॉन्डेड है। कैसे है? कोवैलेंटली बॉन्डेड है। कोवैलेंटली बॉन्डेड है यानी आप कह सकते हैं कि टाइटली बॉन्डेड है। टाइटली बॉन्डेड है किसके साथ भला? प्रोटीन पार्ट के साथ। अगर तो जो कोफैक्टर है वो प्रोटीन पार्ट के साथ कोवैलेंटली बॉन्डेड है, टाइटली बॉन्डेड है या फिर्मली बॉन्डेड है तो हम इसको कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। लेकिन अगर जो है कोफैक्टर जो है वो प्रोटीन पार्ट के साथ जो है वो लूजली बॉन्डेड हो, किस तरह हो भला? लूजली बॉन्डेड हो, यानी वो फिर्मली अटैच ना हो, टाइटली अटैच ना हो, बल्कि लूजली अटैच हो, तो हम इसको क्या कहेंगे? कोएंजाइम्स कहते हैं। स्टूडेंट, कोएंजाइम्स जो हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और इसके बारे में जो अक्सर पूछा जाता है कोएंजाइम्स के बारे में वो ये पूछा जाता है कि कोएंजाइम्स किस से मिलकर बनते हैं या रॉ मटेरियल क्या हैं कोएंजाइम्स के। स्टूडेंट, ये पूछा जाता है कि कोएंजाइम्स के रॉ मटेरियल क्या हैं। तो स्टूडेंट याद रखिएगा कोएंजाइम्स के रॉ मटेरियल जो हैं वो विटामिन्स हैं। क्या है? विटामिन्स होते हैं। कौन से विटामिन? स्पेशली स्टूडेंट्स विटामिन बी। स्टूडेंट, विटामिन बी जो है ये रॉ मटेरियल है किसके? कोएंजाइम्स के। इसमें जो बी होता है स्टूडेंट्स विटामिन बी इसकी डिफरेंट टाइप्स होती है। विटामिन बी 1, बी 2, बी 6, बी 12, इस तरह की इनकी टाइप्स होती हैं। तो हम कहते हैं विटामिन बी जो है दीज आर रॉ मटेरियल ऑफ कोएंजाइम्स। अगर हम स्टूडेंट्स बात करें प्रोटीन पार्ट की तो स्टूडेंट्स जिस तरह हमने नॉन प्रोटीन पार्ट को कोफैक्टर कहा, प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम्स को हम कहते हैं ओपो एंजाइम्स। क्या कहते हैं? ओपो एंजाइम्स कहते हैं। क्या कहते हैं भला? ओपो एंजाइम्स कहते हैं। आपकी बुक में जो स्टूडेंट्स डिफ़ाइन किया हुआ है ओपो एंजाइम्स को वो थोड़ा सा उसने कंसेप्चुअल एक्सप्लेन किया हुआ है। उसने ये लिखा हुआ है, उसने कहा कि ओपो एंजाइम्स जो होते हैं कहता है एन एंजाइम, उसने इस तरह इसको डिफ़ाइन किया है एन एंजाइम्स विद इट्स प्रोस्थेटिक ग्रुप। उसने कहा एक ऐसा एंजाइम जिसका प्रोस्थेटिक ग्रुप हो, प्रोस्थेटिक, या उसने कहा कोएंजाइम्स, प्रोस्थेटिक या कोएंजाइम जो है वो रिमूव हो जाए। वो क्या हो? वो रिमूव्ड हो, यानी ऐसा एंजाइम जिससे हम क्या करें? प्रोस्थेटिक ग्रुप या कोएंजाइम्स को निकाल दें तो उसको ओपो एंजाइम्स कहते हैं। स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट बात मैंने पहले बताया, एंजाइम जो होते हैं दो पार्ट से बने हुए हैं, एक है प्रोटीन पार्ट, एक नॉन प्रोटीन पार्ट। और अगर हम बात करें स्टूडेंट नॉन प्रोटीन पार्ट्स में तो उसको कोफैक्टर कहते हैं, जो कि दो टाइप्स होती है जिसकी प्रोस्थेटिक ग्रुप और कोएंजाइम्स। स्टूडेंट, उसने यही बात करने की कहा कि एक अगर एंजाइम्स हो जिसमें से प्रोस्थेटिक ग्रुप या कोएंजाइम्स मतलब नॉन प्रोटीन पार्ट को निकाल दिया जाए तो स्टूडेंट्स जो बाकी एंजाइम्स का पार्ट बचता है वो प्रोटीन पार्ट ही होगा और उसने उसको कहा है
अपो एंजाइम्स। तो आपकी बुक में स्टूडेंट इस तरह से इसको डिफाइन किया हुआ अपो एंजाइम्स को। बात वो यही कर रहा है कि प्रोटीन पार्ट जो है एंजाइम्स का उसको अपो एंजाइम्स कहते हैं। और एक इम्पोर्टेंट बात, अगर स्टूडेंट्स एक एंजाइम्स के पास दोनों पार्ट हों, क्या दोनों पार्ट्स मतलब अगर उसके पास प्रोटीन पार्ट भी हो, प्रोटीन और नॉन प्रोटीन दोनों पार्ट हों, क्या हो, प्रोटीन और नॉन प्रोटीन दोनों पार्ट हों, तो ऐसे एंजाइम्स को कहते हैं होलो एंजाइम्स। क्या कहते हैं? होलो एंजाइम्स। होलो एंजाइम्स कहते हैं। आपकी बुक में उसने लिखा हुआ है कि दीज आर द पॉलीपेप्टाइड चेन। क्या हो? उसने कहा कि पॉलीपेप्टाइड चेन प्लस साथ, और उसने कहा क्या हो साथ, उसने कहा कोफैक्टर। उसने कहा एन एंजाइम्स विद इट्स पॉलीपेप्टाइड चेन एंड कोफैक्टर इज कॉल्ड होलो एंजाइम्स। तो बात स्टूडेंट वो यही कर रहा है, पॉलीपेप्टाइड चेन मतलब प्रोटीन और कोफैक्टर मतलब नॉन प्रोटीन पार्ट, यानी दोनों अगर एक एंजाइम्स के पास हों तो उसको कहते हैं होलो एंजाइम्स। एक एंजाइम्स के पास स्टूडेंट्स दो तरह की साइट्स होती हैं। एक एंजाइम जो होता है उसके पास क्या होता है, दो साइट्स मिलती हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम एक एंजाइम्स की स्ट्रक्चर को ड्रा करें तो स्टूडेंट्स एक एंजाइम्स के पास दो साइट्स होती हैं। ऐसी साइट जिस पे आके स्टूडेंट्स सबस्ट्रेट ने आके अटैच होना होता है, एक्टिव साइट कहा जाता है। क्या कहते हैं स्टूडेंट? उसको कहते हैं एक्टिव साइट। एक्टिव साइट कौन सी होती है स्टूडेंट्स? आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि इट इज़ द चार्ज बेयरिंग साइट ऑफ एंजाइम। ये ऐसी चार्ज बेयरिंग साइट होती हैं एंजाइम्स की जहाँ पे कौन आके अटैच होते हैं, सबस्ट्रेट आके अटैच होते हैं, सबस्ट्रेट आके अटैच होते हैं। उस साइट को कहते हैं एक्टिव साइट। और स्टूडेंट ये डिफरेंट टाइप के अमाइनो एसिड के मिलने से बनती है। किससे बनती है? डिफरेंट टाइप के अमाइनो एसिड के मिलने से बनती है। दूसरी जो साइट होती है एंजाइम्स की स्टूडेंट, उसको कहते हैं एलोस्टेरिक साइट। क्या कहते हैं? एलोस्टेरिक साइट। क्या कहते हैं भला? एलोस्टेरिक साइट। और स्टूडेंट इंपॉर्टेंट बात, एलोस्टेरिक साइट पे जो सबस्ट्रेट हैं वो अटैच नहीं होते। एलोस्टेरिक साइट पे जो अटैच होते हैं उनको इनहिबिटर कहते हैं। क्या कहते हैं भला? इनहिबिटर। इनहिबिटर स्टूडेंट्स एलोस्टेरिक साइट पे अटैच होते हैं, जिसकी कॉमन एग्जांपल नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर हैं। स्टूडेंट्स नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर जो होते हैं ये एलोस्टेरिक साइट जो होती है एंजाइम्स की, यहाँ पे आके अटैच होते हैं। और स्टूडेंट इंपॉर्टेंट बात, एक्टिव साइट की दो टाइप्स होती हैं। एक होती है बाइंडिंग साइट। एक्टिव साइट जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक बाइंडिंग साइट होती है, एक होती है कैटालिटिक साइट। एक होती है कैटालिटिक साइट, बाइंडिंग साइट होगी या कैटालिटिक साइट, ये दो साइट्स होती हैं। बाइंडिंग साइट जो होती है स्टूडेंट ये ऐसी साइट होती है जो सबस्ट्रेट को एंजाइम्स के साथ अटैच करवाने में हेल्पफुल होती है। जिस जैसे ही सबस्ट्रेट जो होगा वो एंजाइम्स की यानी एक्टिव साइट के साथ अटैच हो जाएगा, बाइंडिंग साइट जो होगी ये एक्टिवेट करती है किसको? कैटालिटिक साइट को। जब सबस्ट्रेट एंजाइम्स की एक्टिव साइट के साथ अटैच हो जाता है तो बाइंडिंग साइट क्या करती है? कैटालिटिक साइट को एक्टिवेट करती है। और कैटालिटिक साइट जो होती है ये आगे जाके क्या करवाती है? प्रोडक्ट्स बनवाती है। क्या बनाती है? ये प्रोडक्ट्स फॉर्मेशन करवाने में हेल्पफुल होती है।